हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। तो हम लोग लास्ट टाइम जब मिले थे तब वी डिस्कस टिल चैप्टर 45। तो विल जस्ट क्विकली रिकैप कि क्या हुआ था। तो रावण ने ही फोर्स्ड मरीच, तो मरीच को उसने फोर्स किया था कि uh, कि तुम्हें इधर तुम तुम डियर बन के वो प्लान में ये करना, मेरे साथ प्लान में सीता को अगवा करने के लिए मेरी सहायता करना, या फिर मरना। वहां पे एटलीस्ट राम के केस में शायद तुम्हारे चांस है तुम बच जाओगे और तुम भाग जाओगे तो। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है, जीवित रहना पॉसिबल नहीं, तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा करके। तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, और मरीच बाद में जो उसका अंकल ही होता है रावण का, तो ही एग्रीड कि ठीक है, हेल्पलेसली, कि अभी सेट बेटर टू गेट किल्ड बाय रामा करके। तो ही तो वो मरीच वो प्लान के हिसाब से दे दे प्रोग्रेस। तो वहां पे मरीच आता है एक सुंदर हिरण की तरह। एंड हम लोग देखा लास्ट टाइम किस तरीके से वो सीता मैया वहां पे जो फूल और फल वहां पे निकालती रहे पेड़ों से। तो वहां पे ही वो किसी हिरण के झुंड में जाता था, वापस उसके सामने आता था, वापस हिरण के झुंड में आता था, ताकि वो सीता मैया का अटेंशन अट्रैक्ट कर पाए करके। और फाइनली जब सीता मैया ने उसको देखा तो वो काफी स्टंड हो गई। तो उसने उसने तुरंत ही राम और लक्ष्मण को बुलाया, और उन्होंने उनको कहा कि मुझे ये हिरण चाहिए करके। एटलीस्ट तो उसने लक्ष्मण ने कहा कि ये शायद मरीच हो सकता है, उसने ऑलरेडी वार्न किया कि ये मरीच हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को ये करता रहता है, भ्रमित करता है, किसी भी कोई भी फॉर्म ले लेता है, तो इग्नोर करना बेटर है करके। लेकिन सीता हट करके रही रही थी कि नहीं, मुझे चाहिए करके। तो मुझे वो मुझे वो हिरण चाहिए, अगर मतलब हम उसे यहाँ पे, अगर आप जिंदा लेके आ सकते हो तो हम इसे यहाँ पे अपने साथ रखेंगे, और महल में जाके हम उसे महल में अपने साथ रखेंगे करके। तो उसकी शान बढ़ जाएगी, महल की शान। और अगर नहीं जिंदा ला सके तो फिर अगर वो राक्षस जिंदा नहीं ला सके तो वो जो उसका डियर स्किन है मैं यूज करूंगी करके, मैट की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं करके। तो उस तरीके से वो राम को कन्विंस करता, तो राम भी कहता है कि ठीक है, मतलब अगर वो राक्षस है तो उसका मरना निश्चित है। तो उसे मैं जाऊंगा, तुम चिंता मत करना लक्ष्मण करके, मैं तुम यहाँ पे सिर्फ सीता का ख्याल रखना। तो वैसा करके वो राम उसके पीछे चला आता है। तो कुछ वैष्णव कहते हैं कि जैसे यहाँ पे राम को पता था कि वो मरीच है, राम भगवान भगवान को सब पता है, तो फिर भी वो क्यों जाते हैं। और यहाँ पे ऐसे लीला भी लक्ष्मण से बताते हैं। तो दो वजह बताए, एक तो है यहाँ पे वो मरीच को मारना चाहता था, कि उसका भी उसको काफी पहले वार्निंग दिया था, लेकिन अभी टाइम हो गया मरीच का, तो वो मरीच को मारना चाहता था। और दूसरा वो ये दिखाना चाहता था कि हम किसी मरीच के पीछे, जैसे गोल्डन डियर जैसा है मरीच है, उसने जो फॉर्म लिया था, जब हम भगवान को छोड़ के जब उस पर फोकस करते हैं तो हमारी दुर्दशा होती है। तो हमारी लाइफ में भी ऐसे कोई मरीज आते ही रहते हैं, कुछ मरीज किसी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में या किसी इंसान के फॉर्म में। तो हम भगवान को छोड़ के अगर ऐसे वस्तु में या व्यक्ति में जब सब केंद्रित करते हैं ध्यान, भगवान को इग्नोर करते हुए पूरी तरह से, तब हमारी हालत सीता की तरह होगी, मतलब दुर्दशा होगी हमारी बेसिकली। ठीक है, तो वो भगवान बताना चाहते थे। और उसके बाद जब भगवान वहां पे मरीज के पीछे गए, तो मरीज काफी यहाँ से गायब वहां गायब, इस तरह से वो अपनी माया में यहाँ वहां भाग रहा था। लेकिन फाइनली भगवान उसे एक तीर से उसे इमिजिएटली मार डालते हैं। लेकिन जो पता चला अभी मरने वाला है, तो मरते मरते वो क्या करता है, वो हे लक्ष्मण हे सीता राम जी की आवाज में चिल्ला के अपना प्राण त्यागता है। तो ये हम लोग ने लास्ट टाइम इतना पार्ट पढ़ा था। तो लेट मी जंप ऑन डायरेक्टली टू 45। हम लोग 45th चैप्टर से अभी कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जब सीता जब उसकी अपने पति की आवाज सुनती है इस दुर्दशा में,
तो वो लक्ष्मण को बोलती है, कहती है इमीडिएटली कि वहां पे जाओ और देखो कि क्या हुआ राम जी को करके। मैंने क्लियरली सुना कि राम जी ने बुलाया करके, और वो काफी दुख में लग रहे हैं, उनकी आवाज काफी दर्द दर्द भरी थी। तो मैं काफी काफी बेचैन हो चुकी हूँ, तो प्लीज जाके इमीडिएटली जाके चेक कर लेना कि क्या हुआ करके, हमारे पति के साथ क्या हुआ करके। लेकिन जब ये बात सुना लक्ष्मण ने, तो लक्ष्मण लक्ष्मण को पता था कि राम जी को कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो वो एकदम शांत बैठा था, और क्योंकि उसके पिता उसके भाई ने उसे आदेश दिया था कि सीता को प्रोटेक्ट करना है, सीता के साथ ही रहना है करके। तो वहां से वो हिला नहीं, मतलब वो वहीं पे है, उन्होंने सिर्फ बात सुनी और इग्नोर कर दिया। तो सीता मैया उससे काफी गुस्सा हो गई, और सीता मैया ने क्या कहा, राम जी से लक्ष्मण से क्या कह रहे थे वो गुस्से में आके, कि तुम्हारा जो ऐसा लग रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है तुम्हारा ये हरकत देखे, कि तुम्हें अपने भाई की तरह प्रति कुछ प्रेम नहीं करके, और तुम यहाँ पे क्यों आ, जब तुम्हारा भाई वहां पे मुश्किल में, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो करके, तुम यहाँ पे मेरे साथ क्यों हो करके। तो इस तरह से वो काफी गुस्से में आए थे, तुम जा क्यों नहीं हो करके। तो उसको समझाने का प्रयास किया लक्ष्मण ने कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं करके, कि कोई हिला नहीं कोई उसे मार नहीं सकता, कोई देवता भी आके उसे छू नहीं सकता, और कोई गंधर्व या कोई कोई उसे कुछ नुकसान नहीं कर सकता। तो तुम चिंता मत करना, तुम्हारे जो पति है वो मरे हुए इस हरण को लेके जल्दी आ जाएंगे। और ये श्योरली उसकी आवाज नहीं थी करके, ये कुछ ऐसा लग रहा था प्रत्युष जैसे कोई मायावीर शक्ति का ये है करके, खेल है करके। तो इसलिए तुम इसकी चिंता मत करना करके। और मुझे श्योर है कि राम जी पे ऐसा कोई यकीनन है कि राम जी पे ऐसा कोई मुश्किल आ नहीं पड़ी है करके। तो ये सुनते हुए सीता मैया और गुस्सा हो गई। उसने पहले देखा कि पहले बताया तो राम जी लक्ष्मण गए ने, तो उसने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया, फिर भी लक्ष्मण हिले नहीं। तो वो अपने इमोशंस पे, और उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि उन्होंने भेजा अपने पति को हिरण को मारने के लिए, और उनकी अभी ऐसी दुर्दशा हुई, तो वो और एंग्जाइटी में थी। और एंग्जाइटी में आके वो लक्ष्मण को काफी कुछ बताने लगी। तो गुस्से में आके बोलने लगी, तो ऐसा लगता है कि तुम चाहते ही हो कि राम की दुर्दशा हो जाए करके, कि ऐसे तुम एक जैसे बोलते हैं ना कि भेड़ बकरी के भेष में भेड़िया रहता है, तो वैसे ही तुम एक इंसान के भेष में एक असुरी बुद्धि वाले व्यक्ति लग रहे हो करके। तुम ऐसा लग रहा है जैसे तुम राम जी की मृत्यु प्राप्ति कर रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मेरे लिए लोभ है करके, तुम मेरे लिए इच्छा करते हो मुझे प्राप्त करने के लिए, इसलिए ऐसा कर रहे हो। जिस लक्ष्मण ने इतने साल, 10-12 साल हुए थे अब तक, और 10-12 साल में उन्होंने अपने माँ की तरह उनको देखा था, और अभी अचानक इस तरह से तीर विषैले तीर अभी वो लक्ष्मण के साथ छोड़े, तो लक्ष्मण काफी काफी हर्ट हो रहा था। वो कह रहे थे कि मेरे लिए लोभ रखा है, इसलिए तुम ऐसा करो ताकि तुम्हारा भाई मर जाओ, तुम मेरे साथ रह सके करके। लेकिन मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ अपना जीवन नहीं ये करूंगी करके। तो किस पर्पस के लिए यहाँ पे आए हो करके। तो इस तरीके से वो कहने लगे, एक तो तुम मेरे लिए लोभ हो, या फिर तुम्हें भरत ने एम्प्लॉय किया है मुझे ये करने के लिए, मुझे सॉरी राम राम को ये करने के लिए, मरण देने के लिए। तो इधर तो भरत के आदमी बन के आए हो, या फिर तुम्हारी मेरे तरफ गलत नियत है करके। तो इस तरह से बहुत बुरा भला कहते हुए वो लक्ष्मण को, जिसने सब कुछ छोड़ के राम जी के लिए वो आए, और सब कुछ वो सीता मैया के और राम जी की सेवा करते थे, वो सोते नहीं थे, वो उनको बिना मतलब उनकी पूरे सुरक्षा में हमेशा अधीन रहते थे। तो उनको इस तरह से कहा गया। तो जब लक्ष्मण ने ये सुना, तो उसे काफी बुरा लगा लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण को काफी बुरा लगा। तो तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ गलत शलत वर्ड शब्द यूज नहीं करना है, मुझे कुछ बुरा नहीं बोलना है। तुम मेरे लिए एक डीटी की तरह हो, मतलब एक वर्शिएबल डीटी बोलते हैं जिसे, अपनी मूर्त जैसे एक वर्शिएबल डीटी हो मेरे लिए तुम करके। तो वो उनको समझाने का प्रयास करते कि
कोई ऐसा नहीं है जो पूरे देवताओं में, गंधर्वों में, जो तुम्हें ये करने के जो राम जी को टच भी कर सकते करके। इसलिए ये सही नहीं है कि तुम ऐसे शब्द का उच्चार कर रहे हो। और जब वो यहाँ पे नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता इस वन में जो राक्षसों से भरा हुआ है करके। तो प्लीज तुम इस डर से बाहर आओ, ये अपना जो डर है उसे छोड़ दो, तुम्हारा पति जल्दी ही वापस आ जाएगा। लेकिन सीता का गुस्सा कम नहीं हो रहा है, तो और भी गुस्से में वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लक्ष्मण तू काफी क्रूर हो करके, और तुम अपने पूरे परिवार के लिए एक डिसग्रेस हो करके, एक कलंक हो अपने पूरे खानदान के लिए, परिवार के कलंक हो करके। और राम जी का जो ये कलंक ये है, वो तुम्हें मतलब ऐसा लग रहा प्रतीत होता है कि तुम वो चाह ही रहे हो करके। तो ये सारी चीजें जब बार बार दौड़ा रहे थे कि तुम मेरे लिए लोभ करो, तो लक्ष्मण को इस बार तो फिर काफी बुरा लगा। तो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैं यहाँ से, तुम्हारे जो शब्द है काफी मुझे पियर्स कर रहे हैं करके, काफी मुझे दर्द दे रहे हैं। तो इसलिए मैं सारे जो यहाँ पे जीव जंतु है, सारे जीव है, उनको उनके समक्ष में करके यहाँ पे जा रहा हूँ, उनको विटनेस करते हुए कि कैसे कैसे एक स्त्री मुझे डाउट कर रहे है, जब मैं जो बुरी, मतलब जिसकी जिसकी सोच ऐसे बुरी है, जो ऐसे स्त्री कैसे मुझे डाउट कर सकती, जब मैं सिर्फ अपने भाई का आदेश का पालन कर रहा हूँ। तो ऐसा अगर आप करोगी तो आपका क्या होगा, आप विनाश हो जाओगे, आपका आपका आपके लिए काफी दुर्दशा हो जाएगी करके। तो जहां पे राम जी है वहां पे मैं चला जाऊंगा, आप खुश रहिए करके। और इस वन के सारे जो देवता है आपकी रक्षा करे करके। मैं ऑलरेडी जो काफी वो बोलते हैं ना, कभी हम लोग बोलते हैं कि ऐसा देखा, मतलब कुछ गलत संकेत होने वाला, संकेत दिखता है, हम लोग कुछ गलत होने वाला है। तो ऐसे लक्ष्मण ने वहां पे ऐसे कुछ संकेत दिखना स्टार्ट हुआ जिससे काफी कुछ बुरा होने वाला है। तो वो कहने लगे मुझे डाउट है कि मैं वापस जब आऊंगा तो मैं आपको देख पाऊंगा कि नहीं करके। तो उस तरीके से बोल रहा हूँ। तो उसके लिए भी सीता काफी हार्शली उसको बोलने लगी कि राम जी के बिना मैं जो हूँ वो इस नदी में, गोदावरी नदी में अपनी जान दे दूंगी, या फिर वो अपने आप को हैंग कर दूंगी, या फिर अपने आप को पहाड़ से, चोटी से कूद जाऊंगी, या फिर मैं कोई जहर ले लूंगी, अग्नि में जाऊंगी, मर जाऊंगी। लेकिन मैं कोई दूसरे मर्द को अपने शरीर को टच करने को अलाउ नहीं करेंगी। तो वापस लक्ष्मण को काफी बुरा लगा जब ये कहा। तो और वो जब ये करने लगी, वो अपने पेट पे जोर जोर से हाथ को मारते हुए, वो जोर जोर से रोने लगी, दोनों हाथ से मारते हुए। और लक्ष्मण को कोसते हुए वो रो रही थी। तो जब लक्ष्मण ने सुमित्रा का जो पुत्र है, उसने जब देखा सीता को ऐसे करते हुए, तो उसे आश्वासन देने का प्रयास किया, कहा कि तुम्हें और कहने की जरूरत नहीं है भाई के लिए, मैं, तुम्हारी जो इच्छा है उस तरीके से मैं भी चला जाऊंगा करके। और उसे सैल्यूट कर, उसे नमन करते हुए वो वहां से चला चला गया। ठीक है, वहां से वो राम जी को ढूंढते हुए चला गया। अभी यहाँ पे अपने रामायण के पूरे जो मेन विलन है उसका एंट्री होता है यहाँ पे। तो वहां पे जैसे लक्ष्मण यहाँ पे आता है और राम को निकलने के लिए जाता है, और सीता मैया उस दिशा में देखती रहती है। अभी एक एक चीज यहाँ पे देखना है, वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का उल्लेख नहीं है। ये उल्लेख रामचरित मानस मानस में है, जहाँ पे तुलसीदास जी ने कहा हुआ है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में जो पॉपुलर हमारा जो लक्ष्मण रेखा जो कंसेप्ट है, वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ये रामचरित मानस में आता है। यहाँ पे वो लक्ष्मण रेखा निकालते हैं, और जब रावण आता है तो वो ट्रिक करके उसे बाहर, सीता मैया को बाहर लेके आने के कन्विंस करते हैं। ठीक है, ये रामचरितमानस में है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो यहाँ पे रावण, वहां पे ये देख के, सिचुएशन देख के कि अरे अभी सारा सेट है, सीता अकेली है, तो ये देख के रावण जो है वहां पे आ जाता है सीता को ये करने के लिए। कैसे भेष में आता है वो, यहाँ पे अपने आप को सन्यासी के भेष में आता है। वो जो सन्यासी का जो भगवा जो कपड़ा रहता है वो पहनते हुए, उनके जो बाल वैसे, वो उस तरह से भेष लेते हुए, एक छड़ी, डंडा, डंडा लेते, त्रिडंडा वगैरह लेके जाता है, तो वो डंडा, सैंडल जैसे है, और कमंडलू जो रहता है उनका पानी का जो पॉट रहता है, वो सब लेके वो जाते हैं और सीता की तरफ आते हैं। तो एक
रामायण गेम ऑफ लाइफ करके शुभ विलास प्रभु है जो, उनका एक उनका किताब में उन्होंने रावण के बारे में काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें कही थी। उनके जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, जो शायद उन्होंने दूसरे किसी स्क्रिप्चर से निकाली है, तो मैं एक बार वो पढ़ना चाहता हूँ। इससे पता चल जाएगा कि रावण की बुद्धि कैसी करती। तो वहां पे मैं ऑन द फ्लाई उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ इंग्लिश टू हिंदी। तो रावण, ये चैप्टर 5 है, 18 कर्सस करके। तो वहां पे रावण काफी सारे नग्न स्त्रियों के साथ अपने रूम में रहता है। तो सारे स्त्री सारे बेड पे, फ्लोर पे, सारे कॉर्नर में है। तो पूरा ऐसा लग रहा है वो जैसे सारे नग्न स्त्री का वहां पे एक क्या बोलते हैं, तालाब है, और वहां पे उसके बीचों बीच वहां पे वो स्वयं नग्न होकर वहां बैठा हुआ है। ठीक है, और सारे स्त्रियों का एंजॉय कर रहे हैं। तो अचानक काफी कुछ जोर से आवाज आती है, और किसी एक सर्कल जैसा आ जाता है, और सर्कल से वहां से वो एक सेकेंड, मैं डायरेक्ट वो स्किप करना चाहता हूँ। हाँ, काफी ड्रम बीट्स आने तो आसपास देखते तो वहां पे कुछ दिख नहीं रहा है, और बाहर, और अचानक से काफी सारे जो पर्सनैलिटीज है वो वहां पे आ जाते हैं उसके आंखों के सामने, एक के बाद एक। तो सारे ऋषियाँ, काफी स्त्री देवताएं काफी आ जाते हैं, और वो सबको डिस्टिंक्टली रिकॉग्नाइज करते हैं। तो रावण खड़ा होता है गुस्से में उनको देख के। तो द्वैपायन करके है जो ऋषि, तो उनको कर्ज करता है। तो कहता है कि तुम्हें एक मनुष्य, और मनुष्य से तुम्हारी मृत्यु प्राप्त होगी, और बंदर जात भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे करके। काफी सारे बंदर आके तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो वो क्लियरली वो देख पा रहा था क्या चल रहा है वहां पे, उसके पास्ट इवेंट से वो पता कर रहा था कि कैसे क्या करके। तो उसे याद है कि द्वैपायन जो ऋषि था, जिसने उसकी जो बहन थी, तो उस बहन के साथ उसने गलत व्यवहार किया था। और वो उस लड़की भी वहां पे आए थे, और गुस्से में वहां पे नाच के गुस्से में उसको देख रहे थे। तो उसके बाद जैसा वो चल रहा था, तो उसके बाद वहां पे ऋतुवर्मन करके वहां पे वो ऋषि आए, और वापस आके वो डायरेक्टली वहां पे उनके सामने अपेयर हो गए, और उन्होंने रावण को वापस कर्ज किया कि उसकी जो पत्नी है, मदन मंजरी करके, जो उनकी पत्नी थी, रावण ने उनका दुर्व्यवहार किया था। ठीक है, तो इसलिए उनको उनको भी वापस वो भी शाप देते हैं। और उसके बाद उनकी पत्नी भी आते हैं, और उसके बाद काफी सारे 10 सुंदर ब्राह्मण लड़कियां आते हैं, जो उनके सामने आ जाते हैं। और उनको देखता तो रावण को याद आता है कि उनको भी कैसे उसने उनके माँ के सामने, उन लड़कियों को उनके माँ के सामने कैसे उनको उसने रावण ने उनको एक्सप्लॉइट किया था करके। तो उन्होंने भी अपने अपने बालों से एक एक बाल निकाला अपने सर से, और उन्होंने रावण की तरफ फेंका, और कर्ज किया कि उनकी पत्नी को भी, रावण की पत्नी को भी वानरों से इंसल्ट होगा, वानर उनके इंसल्ट करेंगे, वो जंगली वानर आके उनका इंसल्ट करेंगे। तो ऐसे सारे चल रहे थे, उसमें बीच में अग्नि भी आ गए, अग्निदेव उनके बीच में, अग्निदेव आगे एकदम जोर से अग्नि अग्नि के दिख रहे फ्लेम्स दिख रहे थे, तो उसमें से आ गए थे अग्निदेव आगे उनके पत्नी स्वाहा के साथ। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा हम लोग बोलते ना, स्वाहा करके बोलते हैं, तो हम लोग उनकी पत्नी को पत्नी के थ्रू उनको देते हैं, वो अग्नि को देते हैं, स्वाहा मतलब उनकी पत्नी है। तो वहां पे वो आते हैं उनकी पत्नी के साथ। तो रावण को याद आता है कि उन्होंने स्वाहा को भी किडनैप किया था। तो उन स्वाहा को किडनैप किया था, और उसने उन्होंने वापस उनको ये कर दिया, शाप दिया कि वापस कुछ बंदर रखे उनकी पत्नी के साथ, ऐसे उनको ह्यूमिलेट करेंगे, पत्नी का इंसल्ट करेंगे करके। मतलब उन्होंने अग्नि की पत्नी, इतने सारे, हम लोग सिर्फ एक एग्जांपल, हम लोग सिर्फ एक आइडिया लेना चाहते हैं कि रावण कैसा कैसा गलत व्यवहार का व्यक्ति था, उसकी बुद्धि कैसी थी करके। और उसके आगे काफी सारे स्त्रियां और काफी सारे जो लड़कियां थी, वो अग्नि से आए, और वो इस तरह से उसको कोस रही थी। और अभी बृहस्पति आया, जो देवता, और वो भी आया उनके सामने। और उसकी जो बेटी थी सुलेखा करके, वो भी आई। और रावण को याद है जब रावण ने स्वर्ग स्वर्ग लोक में हमला किया था,
स्वर्गलोक में हमला किया था, तब वो भी आ, तब उसने भी उसके बेटी के साथ भी वापस दुर्व्यवहार किया था। तो उसने खुद को बचाने का प्रयास किया था, लेकिन रावण जो सारे जो वहां पे स्त्रियों को ये कर रहा था, उसके रडार में देख रहा था कौन सी किसको एक्सप्लोर कर सकते हो, तो ये भी अनफॉर्चुनेटली उसके रडार में गिर गए, उसके आंखों के सामने आ गए। वो भले वो छुपी थी, और उसने और जैसे वो उसको विवर करके उसके और उसको फोर्स करने का ट्राई कर रहा था, तो बृहस्पति ने उसे वहां पे शाप दिया था कि राम के जो तीर है उसे मार डालेंगे करके। और उसके बाद एक बुजुर्ग कपल वहां से आए, और वो थे अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुया। रावण ने उसको भी, अनुसुया को भी अपने बाल से घसीट के उसके पति के सामने घसीट के लेके गए थे। तो अत्रि ने भी उनको कर्ज दिया था कि रावण की पत्नी जो है उसको भी ऐसे वानर जो है उसको उसके बाल को खींचेंगे करके। उनको जो कोई जो ऐसे वानर वानर जो रहते हैं, जंगली जंगली जानवर, उसके बाल को खींच के उसको परेशान करेंगे करके। और उसके बाद ब्रह्मा जी वहां पे आ गए, और ब्रह्मा जी ने, और अभी ये ब्रह्मा जी को देखे, क्योंकि ब्रह्मा जी से तो उन्होंने वर लिया था, तो उनको वर्षिप में, तो ब्रह्मा जी वहां पे आए, तो उनको भी काफी थोड़ा सा अभी पसीना पसीना थोड़ा सा डर, उनको थोड़ा सा एंग्जाइटी आने लगा। तो वहां पे तो उसके बाद वहां पे पूंजिका देवी आई थी, जिसको उसने ह्यूमिलेट किया था। और वो कौन थी? वो ब्रह्मा जी की बेटी थी। तो उसको भी उसने ह्यूमिलेट किया था, ब्रह्मा जी के बेटी को भी। तो वहां पे ब्रह्मा ने उसको कर्ज कर दिया कि किसी स्त्री को तुम अगर स्पर्श करने का प्रयास करोगे, तो तुम्हारे सारे शक्तियां जो है वो नाश हो जाएंगी, और तुम्हारा जो सर है फट जाएगा करके, और तुम मर जाओगे। तो ये फाइनल कर्ज होने के बाद सारे जो एकदम जोर शराबा ड्रम बीट से हो रहा था, वो अचानक रुक गया। और अभी एकदम शांतता शांति आ गई वहां पे। और सिर्फ उससे जो आवाज आ रही थी, उसकी सिर्फ हार्ट बीट्स की आवाज आ रही थी। उस तरह से उसका वो थोड़ा डरा हुआ था। तो ये चीजें हुई थी, वहां पे हुई थी। उसके बाद और एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद या उसके पहले, लेकिन वही टाइम स्पेन में, बेसिकली अभी हिस्टोरिकली मुझे पता नहीं उसके पहले है उसके बाद है। लेकिन रावण का और एक इंसिडेंट जहाँ पे वो जब वो उसके पास पुष्पक विमान जो था, वो पुष्पक विमान लेके वो अलग अलग पहाड़ों में सब ढूंढ रहा था, जा रहा था, देख रहा था उसको कहा कैसे सुंदर, वो ऐसा भ्रमण करता रहता था। तो वो जब ऐसा कर रहा था, और जैसे अभी भी हम लोगों ने देखा था जब मरीज को मिलने के लिए गया था, तो वो अकेले में वो भ्रमण करता रहता है। तो वहां पे सफेद साड़ी में वहां पे एक सुंदर स्त्री थी, और वहां पे अपने आंखें बंद करके योग मुद्रा पोजीशन में वहां पे वो ये लोटस पोजीशन बोलते हैं ना उसे, वो वहां पे मेडिटेट कर रही थी। तो वहां पे और काफी काफी सुंदर थी वो। तो रावण, जैसे हम लोग देखिए उसकी फिरत कैसी, कितने सारे लोग आए, तो कुछ एग्जाम्पल्स ही थे। लेकिन वो उसके उसका हिस्ट्री उससे भी बदतर था। तो वो स्त्री को आके उसने अप्रोच किया, और उसने बोला कि मैं जान सकता हूँ देवी तुम कौन हो करके, और तुम ऐसे सारे घर के सारे कंफर्ट छोड़ के यहाँ पे क्यों आए करके। तो उसने जब देखा रावण को, रावण ऐसे कमर पे हाथ रख के, दूसरा पुष्पक विमान जैसे, जैसे वो टपोरी लोग रहते ना, तो वैसे खड़ा था वहां पे। तो वहां पे जब उसको देखा स्त्री ने, तो उसे कहा कि उसने वो समझ गई कि ये इसकी इसकी क्या मेंटेलिटी से, क्या इंटेंशन से आया करके। लेकिन अभी वो डायरेक्टली कंक्लूजन पे जम नहीं करना चाहती थी बिना किसी प्रूफ के, इसलिए उन्होंने नॉर्मली इसमें वो बता रहे थे कि मैं वेदवंती हूँ करके, और मैं कुशध्वज करके जो बृहस्पति का पुत्र है, उस कुशध्वज की मैं पुत्री हूँ। तो काफी सारे व्यक्तियों ने मेरे हाथ मतलब मेरे शादी करने का इच्छा प्रतीक किया था, लेकिन मेरे पिता चाहते थे कि मेरी शादी सिर्फ विष्णु जी से हो जाए करके। तो एक बार एक शंभू करके राक्षस भी था, जो भी ऐसा चाहता था, लेकिन उसे भगा दिया था। तो उसने
छल से नींद में मेरे पिताजी को मार डाला, और वो सपरेशन देख नहीं पाई, इसलिए उसने उसके माँ ने स्वयं इच्छा से पति के अग्नि में कूद गई वो, ठीक है। और उसके पास तो मैंने भी काफी विष्णु जी के बारे में, उनकी जो अलग अलग लीला है, उनके जो गुण हैं वो सारे मैंने सुने थे, इसलिए मैं भी अट्रैक्टेड थी विष्णु से। और मैं अपना हर एक, मैंने डिसाइड किया कि मेरा हर एक सांस जो है मैं विष्णु जी को पाने में ही अचीव करेंगी करके। और मैंने उसे अपना ऑलरेडी पति मान लिया है करके, और इसलिए उसकी कृपा पाने के लिए मैं यहाँ पे योग योग कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ। तो हा करके वो टिपिकल स्टाइल में रावण वहां पे हंस पड़ा, बोलते कौन है ये विष्णु, तुम ये कौन सी माइथोलॉजिकल एज में जी रहे हो करके, जो भी है तुम्हारे सामने हो, मैं ही हूँ करके, जो तीनों लोगों में मैंने मेरा राज चलता है करके, मेरा नाम रावण है। तो इसलिए अपना खुद का ये करने लगी। जब मैंने पूरे सृष्टि का मैंने जब मैंने काबू किया था, तब रावण उसी वक्त हाइबरनेट मोड में चला गया था करके। तो अभी जो भी हूँ मैं हूँ, तो मेरे साथ आओ करके वो उसको कहने लगे। तो जब वो उस तरह से जब अपना खुद का बढ़ाव कर विष्णु को कम गिरा गिरा के बात कर रहे थे, तो उसको काफी गुस्सा गुस्सा है वेदवती को। और वेदवती ने गुस्से में आके उसे बोला कि तुम्हारे ऐसे काफी सारे मूर्ख यहाँ पे आके बात कर, ऐसे काफी सारे मूर्ख देखे हैं, और विष्णु जैसे झाड़ू मारेगा, मतलब झाड़ू जब मारते सब कचरा कैसे आते हैं, तब सारे कचरे उनके एक झाड़ू के इसमें ही निकल जाएंगे। वो टाइम ही खुद पता, जो मतलब वो झाड़ू क्या है, वो स्वयं काल है, काल रूपी झाड़ू से एक झटके में सबको मार डालेंगे करके। तो इस तरीके से वो उसको कोसने लगे। तो रावण जो है, उसे गुस्से सुन के काफी गुस्सा है, तो उसने क्या किया, उसका बाल पकड़ा और उसे घसीट के अपने जो पुष्पक विमान की तरफ लेके जा रहे थे। तो अचानक जैसे वो उसने जिस जोर से खींच रहे थे, अचानक वो ऐसा हुआ कि वो गिर गए नीचे, नीचे गिर गए वो। और वहां पे अचानक वो, यार ऐसा क्या, ऐसे नीचे गिर के है, तो उसने देखा कि उसके हाथ में कुछ बाल है। और उससे समझ आया कि वो स्त्री जो है, उसने एक झटके में अपने बाल को काट दिए, मतलब उसके पास योगिक शक्तियां थी। तो वेदवती जो थी वापस अपने जो पोजीशन में चली गई। और उसने रावण को गुस्से में देखते हुए कहा कि फिजिकली तुम अपना स्ट्रेंथ यूज कर सकते हो मुझे अब्यूज करने के लिए, स्पिरिचुअली मैं तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हूं करके। और मैं तुम्हें कंटेनमेंट करने और इससे आगे कंटेनमेंट करना दे नहीं सकती करके। ऑलरेडी तूने मुझे टच करके तूने मुझे कंटेमिनेट कर दिया, अभी मैं विष्णु को खुद को ऑफर करने के लायक नहीं समझती करके, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। लेकिन मैं वापस तुम्हारी लाइफ में वापस आऊंगी और तुम्हें कर्ज दूंगी करके, जिससे तुम्हारे सारी जो डायनेस्टी है बर्बाद हो जाएगी करके। ऐसे बोलते हुए उसने उसने अपने यौगिक शक्ति से एक अग्नि को तैयार किया। और अग्नि को तैयार करते हुए वो वहां से, वो मतलब खुद जल गई, लेकिन जलते वक्त उसके मुंह पे, चेहरे पे पेन नहीं था। वो योगी की इसमें ट्रांस में थी, और वो पूरा शरीर वो जल के ये हो गया। तो ये घटना भी उसके दिमाग में हमेशा के लिए थी। और उसके बाद और एक घटना हुई थी। तो वो जब कुबेर के यहाँ पे कैलाश में कुबेर को अटैक करने के पहले एक घटना हुई थी एक रात पहले, जहाँ पे वो वहाँ पे वो हमेशा के लिए वो बेचैन था, क्योंकि इतना माइंड, उसके सेंसस इतने वो इन्वॉल्व करता था, स्पेशली लेडीज के यहाँ पे, तो उस स्त्रियों के लिए। तो इसके वजह से उसका मन चंचल, वो शांत नहीं, वो मन हमेशा चंचल होता था। हमारा भी होता है जब हम लोग किसी कोई ऐसा, जैसे कोई हम लोग नेटफ्लिक्स देखते हो या मूवीज देखते हैं, या फिर कुछ ऐसा खाते रहते हैं बाहर, या फिर ऐसे कुछ चीजें करते हैं, तब जब हम शांत हो जाते तो हमारा मन कैसे विचलित हो जाता है, हमें कुछ ना कुछ और चाहिए रहता है हमारे मन को, क्योंकि हम अपने मन को ऐसे चीजों से फीड करते रहते हैं जो हमें लगता है हम एंजॉय करते हैं, लेकिन एक्चुअली मन और सेंसेस एंजॉय करते हैं। लेकिन हमें वो मन भ्रम करता है, तू भी एंजॉय कर रहा है, ले ले और कर डिसीजन ले, और कर करके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये एंजॉय नहीं करते, हम सिर्फ वो भ्रम में रहते हैं कि हम एंजॉय करते हैं। ये फैक्ट्स है। जब भी हम लोग कुछ देखते हैं, अपने सेंसेस के बारे में कुछ भी देखते हैं, और गुलाल गुल एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ मन और टंग तक है। सोल वो गुलाब जामुन को टच ही नहीं कर पा रहा है एक्चुअली।
सोल को सिर्फ माइंड ने उसको इस तरह से भ्रमित किया है कि तुम ही ये चीज एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय करो, तुम ही ये चीज एंजॉय कर रहे हो करके। और हमें लगता है कि हम ये एंजॉय कर रहे करके, उस तरह से हम हमें हमें मन भ्रमित करके रखता है। तो वैसे वैसे ही रावण का ऐसे हालत था कि इतने सारे वो चीजें में खुद के इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता था, तो कि वो चंचल होके वो बाहर टहलने आ गया था कि देखे करके क्या है करके। काफी सारे उनकी आर्मी भी खा पी के सोई थी। तो जब वो वहां पे मंदाकिनी जो तो वहां पे मंदाकिनी जो ये है, मंदाकिनी जो नदी थी, तो वहां से काफी सारी मतलब काफी वहां पे ब्रीज आ रही थी, हवा आ रही थी, और उसमें सुगंध, काफी सुंदर सुगंध आ रहा था। तो उनसे वापस उनके मन में वापस विचलित होने लगा, एक स्त्री के लिए उसके लिए लोभ बढ़ने लगा। उसने ऐसा कभी उसने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, और उसको वापस उसके पहले रात उसने काफी सारे ऐसे स्त्रियों के साथ उसने एंजॉय किया था, लेकिन फिर भी वापस उसका एंजॉयमेंट और बढ़ रहा था। तो वो छन 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 आवाज भी आ रहा था, छन छन छन। तो उसने वो फॉलो करते जंगल में जा रहा था, जो उनके पेंजन की आवाज थे। और उसमें देखा तो काफी वहां पे एक स्त्री वहां पे सुंदर गाना गा रही थी, और जो अपने अपने जिस व्यक्ति को प्रिय, जो उनके प्रियतमा के लिए वो गाना गा के उसको उसके बारे में सोच रही थी। तो रावण वहां पे आता है और बोलता है, अरे वाह क्या सुंदर आवाज है करके। और काफी अच्छा लगा करके, तुम्हारा आवाज सुन के काफी अच्छा लगा। तो वो उसने उसको देखा कि उसने वो कहने लगी उसके पहले ऐसे, वो रावण कहने लगा कि उसके पहले कभी ऐसा सुंदर स्त्री उसने देखी नहीं, क्या मास्टरपीस है करके, उस तरह से वो बोल रहा था, क्या सुंदर है करके। ऐसा लग रहा जैसे मानो चंद्र ही है जो पृथ्वी पे बाउंस होके चल रहा है करके। तो उसको प्रशंसा करने लगा, उसके बाद उसके शरीर के बारे में प्रशंसा करने लगा। तो जब उसने देखा उस व्यक्ति ने, अ, तो वो स्त्री जो है वो थोड़ा सा डर गई, और वो वहां से निकलने का उसने प्रयास किया। तो उस तो वो उनके सामने आके खड़ा हो गया, तो उस स्त्री ने बोला कि मुझे जाने दो करके। तो उसने बोला, रावण ने बोला, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि ऐसे स्त्री इस जंगल में क्या कर रही है, और काफी मतलब ऐसा गरीब भी नहीं लग रही है, वनवासी भी नहीं लग रही है। काफी सारे गहने भी नहीं, उसके सैंडलवुड के उस पे पेस्ट लगा होता उसके शरीर पे, उसको मतलब स्मेल आ रहा था सैंडलवुड के पेस्ट का, जो उसने पहले उसमें प्रेस किया था उसने। तो ऐसे स्टेटस की स्त्री वन में क्या कर रही है, हाथ को करके, कौन तुम करके। तो उसने कहा कि मैं रंभा हूँ, और मैं अप्सरा हूँ, और मैं यहाँ पे मेरा जो लवर है, जो मुझे जैसे प्रेम करती हूँ, वो नल कुबेर, जो कुबेर का पुत्र है, नल कुबेर, इस उसको मिलने जा रही हूँ करके। तो उसके हम काफी प्रेम करते एक दूसरे को, और तुरंत ही शादी करने वाले करके। तो मुझे प्लीज जाने दीजिए, और वो मेरा वेट करता रहेगा। लेकिन उसके आंखों में काफी वो जो है ना, एक स्त्री को देखे जैसे हम लोग मूवी में देखते थे, जो सबीना था उसके आंखों में कैसा एक चमक रहता था, अलग एक लस्टी चमक रहता था। उस हीरोइन को देख के या कोई स्त्री को देख के, तो वैसे उसके आंखों में देख के तो वो और काफी डर गई। लेकिन अपना डर दिखाना चाहते एक हल्का सा उसने एक स्माइल दिया वहां से और निकलने का प्रयास करी। तो वापस उसने कहा हा 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 करके, अप्सरा और शादी, तुम मजाक कर रहे हो, शादी जैसा जो कंसेप्ट है वो स्वर्ग लोक में रहता नहीं करके, स्वर्ग में नहीं रहता है। तुम मुझे फंसाना चाहती हो, मैं रावण हूँ, लंका का रावण हूँ। तो उस व्यक्ति का मेरे सामने कुछ औकात नहीं करके, तुम मेरे साथ आओ, और मेरे साथ आज रात गुजारो करके, और तुम्हारा वापस किसी इंसान के साथ, मर्द के साथ अपना जीवन गुजारने, कुछ भी गुजरने का तुम्हारा जीवन गुजारने का तुम्हारा कोई इच्छा रहेगा ही नहीं करके, मैं सारी इच्छा तुम्हारी आज ही रात पूरी कर दूंगा करके। तो ऐसे खुद के ये करते हुए उसे बता रहा था। तो वो हाथ जोड़ते हुए, उसने उसको जो पकड़ा था उसको झटका दिया, और उसको हाथ जोड़ते कहा कि तुम मेरे ससुर जी की तरह हो करके।
मैं तुम्हारी बहू की तरह हूँ, तो इसलिए प्लीज जाने दो, ऐसे मत करो, मैं तुम्हारी भीख मांगती हूँ। तो वो थोड़ा मतलब क्या बकवास कर रहे हो करके, अभी तो मिला, ये ससुर कहाँ से बन गया मैं तेरा करके। तो वो कहने, मेरा मेरा जो पति है, वो फ्यूचर जो पति है वो आपका स्टेप ब्रदर का बेटा है, मतलब कुबेर का बेटा है। तो उस नाते तुम मेरे ससुर हो करके। तो रावण बोलने लगा कि ये सब उस फैमिली के साथ, जो जो स्टूपिड फैमिली, उसके साथ मैंने ऑलरेडी जो भी है सारे रिश्ते तोड़ दिए करके। मैं खुद यहाँ पे कुबेर को कल सुबह के कुबेर को हमला कर उसको डिस्ट्रॉय करने वाला पूरा। तो ये सब मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरा उसे कुछ नहीं करके। और मैं तुम्हारे साथ एक बॉन्ड बनाना चाहता हूँ आज के लिए। तो ऐसा करके रावण ने उस स्त्री को, रंभा को, पत्थर पे, वहां पे जो पत्थर था फ्लैट, मतलब वहां पे जमीन जो है, तो वहां पे फेंक दिया, द पुश कर दिया, और वहां पे उसको एक्सप्लोर कर दिया। तो रंभा चल भी नहीं पा रही थी ये घटना के बाद। तो कैसे तो करके नल कुबेर के घर पे पहुंची, और नल कुबेर डर गया, उसको देख के शौक में आ गया। तो क्या हुआ करके, और वहां पे गिर के नीचे। तो उसको पकड़ा, उसे आलिंगन किया, और उसको पूछा क्या हुआ करके। तो उसने रोते रोते हुए, बीच बीच में रो रही थी, और बीच बीच में जो था वहां पे वो धीरे धीरे वो बता रही थी क्या हुआ करके। तो वहां पे उन्हें बताया कि ऐसा हो गया। तो नल कुबेर था, तो उसको पता था कि कम वो फाइट तो नहीं कर पाया था रावण के साथ करके। लेकिन उसकी यौगिक शक्तियां को उसने यौगिक शक्तियों को पकड़ के उसने ये कि उसने शाप दिया। उसने कहा कि हे रावण, मूर्ख रावण, तुमने एक स्त्री का उसे डिसऑनर किया है, स्त्री को तुमने एक्सप्लॉइट किया है, बिना उसके कंसेंट के साथ एक्सप्लॉइट किया है। अगर इसके आगे तुम ऐसा करोगे, किसी स्त्री को उनके कंसेंट के बिना एक्सप्लॉइट करोगे, तो तुम तुरंत मर जाओगे करके। मैं मेरे सारे शक्तियों को केंद्रित करते हुए मैं तुम्हें ये शाप देता हूँ करके। तो ऐसे हाथ में पानी लेते हुए वो उसको शाप देता है, और क्योंकि उसने सारी अपनी शक्तियों को शाप में केंद्रित किया रहता है, वो वहां पे गिर जाता है। तो ये था बेसिकली रावण का हिस्ट्री। तो यूजुअली हम लोग कभी कभार देखते हैं ऐसे कुछ ऐसे रैंडम इंटरव्यूज में देखते था तुम्हारा। तो वहां पे कुछ लड़कियां जो अज्ञात है ये सारी चीजों से, वो कहते कि मुझे पति रावण जैसा मिले, ताकि रावण ने सीता को किडनैप करते हुए भी उसने उसको हाथ लगाया नहीं। मतलब जस्ट मतलब इन इन लोगों की मूर्खता देखो, मतलब किडनैप किया उसका प्रॉब्लम, लेकिन किडनैप करके राके रखा, हाथ लगाने, उसके लिए वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मतलब किडनैप करना ओके, कोई किसी को भी किडनैप कर ला सकते हैं, लेकिन उसने हाथ लगाने किडनैप करने के बाद। तो ये सोच ही मूर्खता का की सोच है, ये आसुरिक बुद्धि ही सोच है। और उसने क्यों हाथ में लगाया ये हम लोग ने अभी देखा, इतने सारे उसको शाप मिले थे। और ही वॉज लाइक ए, मतलब ये तो कुछ, मतलब आज का हमारा ऑलमोस्ट 1 घंटा गया, और ये पूरा उसकी कथा ने, मतलब उसने आज तक, मतलब उसने इतना मतलब क्या कहते हैं, हम लोग ने सारा का सारा कवर भी नहीं किया। ये सिर्फ स्पेसिफिक चीजें जो यहाँ वहाँ कैप्चर किए थे कुछ अलग शास्त्रों में, जो ये ऑथर ने यहाँ पे कैप्चर किया ये बुक में, उतना ही हम लोग ने बात किया, और उसमें हमारा 1 घंटा चला गया। अगर उसका पूरा हिस्ट्री हम लोग बात कर जाएंगे डिटेल में, तो हमें समझ में आएगा कि कैसा है। उसने यहाँ पे और एक चीज लिखा था आज का ये डिस्कशन एंड करने से पहले, जहाँ पे उसने और एक उसका इंसिडेंट बताया था। और ये उस व्यक्ति के लिए जिसको वो पूछता था, जिसका हम लोग भक्त करके हम लोग उसको अप्रिशिएट करते, उसका भक्त करके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा उस एक बार चेक करता हूँ कौन से चैप्टर में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, वो शिव जी की काफी, हम लोग शिव जी का उसको भक्त लोग मानते हैं। और शिव तांडव जो उसने बना है वो उसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन ऐसे आसुरिक व्यक्ति के, ऐसे बुद्धिवादी व्यक्ति ने जो भी रचना किया है, भले किसी का प्रेस के लिए हो, वो हमें करना नहीं चाहिए। अगर किसी को शिव जी का प्रेस करना है, तो किसी किसी ऋषि ने, किसी संत ने, किसी उनके जेन्यून भक्त ने, जो सही बुद्धि का भक्त है, सही में उसका जेन्यून भक्त है, उन्होंने अगर कुछ किया रहेगा तो वो हमें करना चाहिए, ना कि शिव तांडव करना चाहिए, जो जो कहा जाता है कि रावण ने कहा गया करके। तो
हमें एक्चुअली वो करना नहीं चाहिए, इट इज रॉन्ग, इट प्रॉब्ली वी आर, ऐसे ऐसे व्यक्ति जो हम लोग देखेंगे क्यों नहीं करना है, तो इट मे बी एन ऑफेंस टू लॉर्ड शिवा, वी डू नॉट नो। तो उसने ऐसे ही खुद को शिव जी के सामने बड़ा बड़ा वो सर काटने, खुद का पीसेस बॉडी का एक सब करने कर रहा था शिव जी के सामने, शिव जी उनके सामने आ गए और कहा कि तुम ऐसा टॉर्चर क्यों, तुम्हें क्या चाहिए बताओ करके। तो मुझे मुझे तुम्हारा मुझे आत्मलिंग चाहिए, तुम्हारा आत्मलिंग चाहिए। और कैलाश पर्वत में मैंने एक सुंदर स्त्री देखी थी, उसे मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ करके। तो ऐसे शिमलेसली हंसते हुए रावण ने उनको वरदान मांगा। तो वहां पे पार्वती ने सुना, ही पार्वती समझ गई कि वो किसके बारे में बात कर रही है करके, लेकिन भोलेनाथ शिव शंकर ने वो वरदान दे दिया। तो वहां पे उन्होंने नाम नहीं बताया था क्या है करके, और उन्होंने वरदान ले लिया। और बाद में जब बताया कि ऐसा है करके, तो वरदान तो दे दिया, तो शिव जी कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो पार्वती ने तभी विष्णु जी को प्रे किया था, और विष्णु ने तुरंत ही एक अपने शरीर के चंदन से एक स्त्री को बनाया था। और पार्वती का एक क्लोन था, मतलब पार्वती का क्लोन था, पार्वती जैसे दिख रही थी। तो उसे उसे मंडोदरी करके नाम रखा था। और विष्णु ने उसे माया माया दानव करके है जो पाताल लोक में रहते हैं, उसे तुम अपनी बेटी करके उसे सौंप दिया, ये अपने बेटी की तरह पालो करके उसे। तो विष्णु जी का प्लान पार्वती को पता चला, तो वो इसलिए निसंकोच होके वो रावण जी के साथ चली गई। तो रावण लंका की तरफ जा रहा था, एक हाथ में उसका आत्मलिंग था और दूसरे कंधे पे पार्वती को उसने बिठा के जा रहा था। तो वैसे जा रहा था, उसके सामने एक बूढ़ा ब्राह्मण आ गया था। और पार्वती को हंसने लगा। तो रावण थोड़ा क्यूरियस हो गया, अरे ऐसा क्यों हंस रहे करके, क्या हुआ करके। तो उसने पूछा कि क्या हुआ करके। तो वो ब्राह्मण ने कहा, उस बूढ़े ब्राह्मण ने, कि लगता है तुम्हें और एक ऐसा तुम और एक ऐसे बकरे हो जिसके शिवजी ने जिसे मूर्ख बनाए करके। अभी तक ऐसे 55 लोग हो गए, अब तक 55। तो अब तक 55 ऐसे लोग हो गए जिनको ऐसा शिवजी ने मूर्ख बनाए करके। तो क्या क्या बोल रहे हो, क्या शिवजी ने मूर्ख बनाया मतलब कैसे, तू सुनना चाहता था। तो बोला कि अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी जो तुम जिस स्त्री को अपने कंधे पे लेके जा रहे हो, वो शिवजी की ओरिजिनल पत्नी नहीं है, वो सिर्फ पार्वती की शैडो है। उनकी रियल पत्नी पातालोक में भेजा गया है, और वहां पे मंडोदरी के नाम से रह रही है करके, माया दानव के बेटी बन के। तो बाकी लोगों से जरा मूर्ख मत बनो, और तुम अगर पार्वती को ढूंढो तो वहां पे मिलेगी, पातालोक में मिलेगी। तो उस बूढ़े मनुष्य की एक सुनते, उसने रावण ने तुरंत ही पार्वती को नीचे छोड़ दिया। और वो पाताल लोक की तरह, उसे कोई डुप्लीकेट नहीं चाहिए था करके। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है, बूढ़ा जो ब्राह्मण, वो विष्णु अवतार ही रहेंगे करके। तो जैसे वो जा रहा था आत्मलिंग लेके हुए, तो उसे वहां पे काफी उसका नेचर का कॉल आ गया, पेशाब उसको हो रहा था। तो वहां पे अभी क्या करना है, तो क्योंकि वो आत्मलिंग देते बोला, अगर आत्मलिंग को नीचे रख दिया तो आत्मलिंग को वो उठा नहीं पाएगा करके, उसको खींच नहीं पाएगा करके, वही जगह पे वो स्थिर रहेगा। तो वहां पे तो करूँ क्या करके, वहां पे नीचे रखो कैसे उसको। तो उसको पीछा भी कर, हाथ में लेके तो नहीं कर सकते। तो वो काफी चिंतित था। तो वहां पे एक छोटा बालक आ जाता है, और छोटा बालक आके पूछता है कि मैं कुछ मदद करूं तुम्हारी। कुछ जगह पे कहा गया कि ये जो छोटा बालक है वो गणेश जी है करके। तो ये छोटा बालक वहां पे आता है, और छोटा ब्राह्मण बालक बन के आता है, और उसको पूछे क्या चाहिए। तो वो बताता है ऐसे ऐसे करके इमरजेंसी है, मुझे जाना है, नेचर का कॉल है। तो आत्मलिंग को मुझे दिया, लेकिन जमीन पे रख नहीं सकता हूँ करके, तो मेरे लिए वो होल्ड कर सकते हैं क्या करके। तो बोलते क्यों नहीं, जरूर करके, तो मुझे दे दो और तुम जाओ करके, मैं यहाँ पे वेट करूंगा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, शिवलिंग में अपने हाथ में ले रहा हूँ करके। तो रावण ने थोड़े टाइम के बाद आया, और रावण ने देखा कि वो शिवलिंग नीचे पड़ा है। तो क्या वो ब्राह्मण ने उसके साथ कैसे किया करके, और उसने पूरे अपने एनर्जी के साथ वो आत्मलिंग को उठाने का प्रयास किया, लेकिन आत्मलिंग वो निकाल नहीं पाया। तो इसके लग रहा था कि वो मूर्ख बना है करके।
कुछ ऐसे लोग बोलते हैं कि वो पेशाब जब करने गया था तो ब्राह्मण ने बोला था कि मैं सिर्फ 5 मिनट रुकूं, उसके आगे नहीं। बोला अरे 2 मिनट की बात है, मैं आ जाऊंगा। लेकिन उसकी पेशाब रुक ही नहीं रही थी, और उसकी वजह से वो काफी टाइम गया, और बाद में वो ब्राह्मण वहां पे रख के गया, चला गया। तो ऐसे काफी सारे अलग 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 फोक स्टोरीज है। तो यहाँ पे ब्राह्मण, मैंने सुना है जीजू, जैसे वो ब्राह्मण गणपति था, ऐसे मैंने पढ़ा था कहीं पर। हाँ, ऐसा कुछ जगह बोला है वो गणपति है करके, गणेश है करके। तो इस तरीके से वो वहां पे, और वो निकाले, और गोकर्ण है वो जगह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो गोकर्ण है जहाँ पे वो आत्मलिंग अभी भी है। तो वो निकाल नहीं पा रहा था वो, कुछ कुछ भी करके। तो वो बोला अभी ये भी गया, अभी तो प्रॉपर मैं मूर्ख लग रहा हूँ। तो अभी ये तो गया, लेकिन मैं पार्वती को हाथ से जाने दूंगा। तो वो पातालोक में चला गया, और पातालोक में जाने के बाद उसने उसको, माया दानव को बताया कि ऐसे ऐसे मैं डायरेक्टली टू द पॉइंट है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ करके। तो माया दानव ने बोला कि वो भी अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन किसी एक सोफिस्टिकेटेड जो वैदिक आर्यन फैमिली उनके यहाँ पे। तो ऐसा है, तो मैं समझो मैं दशग्रीव हूँ, मैं एक पावरफुल ब्राह्मण जो विश्रवस करके जो ब्राह्मण है पावरफुल, उसका मैं पुत्र हूँ करके। और ब्रह्मा का डिसेंडेंट है करके। और मैं पुलस्त्य गोत्र से बिलोंग करता हूँ। और क्या चाहिए, मतलब रावण ने पहली बार शायद अपने पिता के बारे में इतना गर्व से बताया रहेगा, और पुलस्त्य के बारे में बताया रहेगा, उसके ग्रैंडफादर के बारे में। तो उसका क्वालिफिकेशन देख के माया दानव ने इमीडिएटली अरेंज कर दिया, और मंडोदरी आ गई। और मंडोदरी को जब उसने देखा था, उसके पहले मंडो जब देखा वो चकित हो गया था, ऐसी सुंदर एक नजर मंडोदरी पे गिरी, और वो उसको वो कन्विंस हो गया कि ये ओरिजिनल पार्वती है करके। ऐसी सुंदर स्त्री विष्णु जी ने अपने ऊपर के चंदन से उसे बनाया था, क्रिएट किया था। तो ये ये था, मतलब ये व्यक्ति जो हम लोग जिसे भक्त मानते हैं शिव जी का, तो वो शिव जी के ही पत्नी, जो उनकी माँ समान है, माँ ही है उनकी, उसको उस तरीके से वो उस पर बुरी नजर डाल के वो लेके जाना था अपनी पत्नी बनाने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को हम शिव जी का भक्त बनाना ही शायद शिव जी के लिए ऑफेंस हो सकता है। और उनके जो रचना सारे जो अलग अलग जो शिव जी के प्रेज में क्या रहेगा, क्योंकि वो मूड गलत था, इसलिए उस चीजों को बताना भी गलत है, उस चीज को दोहराना भी शायद, हम प्ले करते सुनते बताते हैं, वो गलत है कि किस तरह से। तो मतलब हम जब शिव जी को वर्शिप करते हैं तो उसको बोलना शायद गलत रहेगा। सो हम लोग आज का यहाँ पे हम लोग पॉज करेंगे, वी आर अबाउट टाइम। तो किसी को और कुछ ऐड करना है, किसी को शेयर करना है, कुछ क्वेश्चंस है? आज रावण कथा में पूरा टाइम चला, वो भी हम लोगों ने सिर्फ छोटा सा ग्लिम्स देखा था। ही वॉज ए सीरियल वुमन एक्सप्लोटर। तो उस स्त्रियों को वो इस तरीके से कंटिन्यू, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है। ये तो प्रोमिनेंट फिगर्स, कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स का हम लोगों ने बात किया था। ऐसे बहुत सारी स्त्रियां हैं जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज नहीं थे, उनको भी उसने, उनके साथ भी उन्हें ऐसा दुर्व्यवहार किया था। तो किसी को कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट बिफोर आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग? आई टेक इट एज नो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की